हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट है। एसएससी जेईई 2024 का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या आउट हो चुका है। अब जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे और बाकी चीज़ें किस हिसाब से रहेंगी कि पेपर कब से होगा, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 4, 5 और 6 जून को क्या है आपको पेपर होना है। कब से फॉर्म आएंगे, कब तक भरे जाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या है इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही एक क्या है बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ मैं, और वो क्या है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे चाहे उनका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, या फिर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हों या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हों, सभी के लिए क्या है एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और क्योंकि नॉन टेक्निकल क्या है सभी एग्ज़ाम का कॉमन रहता है, तो हम एक मास लेवल पे क्या है अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं सभी बच्चों के लिए। जो कि नॉन टेक्निकल में जैसे जीके जीएस रहता है या फिर करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा बल्क में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस क्या रहती हैं, तो वो सारे आप कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे टीम एमसीक्यू क्या है आपके लिए उनको इजी बना रहा है और किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब क्या है हम इस वीडियो में क्या है बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या कमीशन ने जो कैलेंडर दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें रहीं और अब फिलहाल में क्या है क्या चल रहा है। तो ये क्या है कैलेंडर आउट हुआ था, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं 2/11/2023, ठीक है। ये क्या है एसएससी का क्या है कैलेंडर था जो कि 2024 और 25 के लिए फॉलो किया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन्होंने दिया था कि जूनियर इंजीनियर सिविल का जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था, नीचे आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल का एडवर्टीजमेंट क्या है कब तक आ जाएगा और चीज़ें किस हिसाब से रहेंगी। तो आप यहाँ पर देखें, ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, 29 फरवरी 2024 से क्या है आपका एडवर्टीजमेंट क्या है आ जाएगा और 29 मार्च 2024 तक क्या है ये रहेगा। और इन्होंने डेट क्या दी थी कि मई और जून 2024 में क्या है पेपर होने की क्या है डेट है। तो एडवर्टीजमेंट की डेट दे दी थी क्लोजिंग डेट दे दी थी और मंथ इन्होंने बता दिया था। अभी इन्होंने जो नोटिस निकाला है उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, जो नोटिस इन्होंने अभी निकाला है ये, इसमें क्या है डेट इन्होंने क्लियर कर दी है कि 4, 5 और 6 जून में क्या है पेपर होना है। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी का क्या है इसी में होना है। अब सिविल का किस में रहेगा, मैकेनिकल का किस में रहेगा और कितनी शिफ्टें रहेंगी वो क्या है बहुत आगे का मैटर है, उस पर नहीं जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि इसके लिए क्या है प्रिपेयर कैसे करना है, क्या चीज़ें रहेंगी और अनाउंसमेंट हम क्या करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि टीम एमसीक्यू का जो टेस्ट सीरीज़ है वो क्या है लाइव है, आप सभी जाकर क्या है वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। टोटल टेस्ट सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ें अभी तक दे रहे हैं टिल नाउ, अभी तक ये है आपको जो टेस्ट सीरीज़ है 99 रुपीज़ में क्या है वहाँ से मिल जाएगा, जिसमें कि 100 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 10 फुल लेंथ है, 30 जीके जीएस, 20 रीजनिंग और 40 सिविल इंजीनियरिंग के टेस्ट टिल नाउ अभी तक वहाँ पर अवेलेबल हैं। और प्राइस मैंने बता दिया 99 रुपीज़ में ओनली है। 3500 प्लस क्वेश्चन क्या है कवर होंगे, ठीक, जितना बोला है उतना कमिट किया है बिल्कुल होगा, विद सॉल्यूशन आपको क्या है सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी जो बच्चे 99 रुपीज़ में एनरोल कर लेते हैं वो बेनिफिट उनके लिए रहेगा, मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें क्या है आगे क्या होगा वो काफ़ी अलग है, लेकिन अभी तक हम क्या है ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वहाँ से जाके क्या है आप देख सकते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ चीज़ें मिलेंगी। अब जो अनाउंस करने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या हम कवर करते हैं। एक प्रैक्टिस बुकलेट आपके लिए क्या है हम लाने वाले हैं, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे रहेगा और ये क्या पेड रहेगा या फ्री रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या मैं आपको बताऊंगा। ये जो प्रैक्टिस बुकलेट है, जिस तरह से कि आप पेपर देकर आते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि पेपर्स में क्या है सामने ही क्या टिक किया होता है। जैसे कि ये मैंने बुकलेट आपको ये दिखाया है जो कि हमने क्रिएट किया है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि ये क्या है क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर अगर आप पेपर अटेम्प्ट करके आए तो आपको क्या है सामने ही क्या है ऑप्शन नज़र आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है सामने ऑप्शन नज़र आएगी, सपोज इसका आंसर ए है, आपको सामने ही नज़र आएगा, आपने दिमाग लगाया ही नहीं कि डायरेक्टली आपने देखा कि इसका ये है ए हो गया और डायरेक्टली पढ़े आप निकले, आगे की तरफ आप चले गए और आपने सोचा ही नहीं। लेकिन इसमें क्या है आप ये प्रैक्टिस बुकलेट यहाँ पर ये पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, एस्टिमेट कॉस्टिंग के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्या यहाँ पर रखे हुए हैं और इनका क्या है सोल्यूशन जो आपको मिलेगा वो या फिर इनका आंसर क्या है वो आपको लास्ट में क्या है देखने के लिए मिलेगा। मतलब बच्चे के पास टाइम मिलेगा कि जैसे 60 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है या फिर एसएससी जेईई में 100 क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट पेपर के हिसाब से क्या है हम क्या है रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्केच यहाँ पर पूरा बनाया हुआ है, इसका आंसर क्या है, यहाँ पर आप गए देखा कि ये एनवायरनमेंट का सवाल है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ऐसे इलेक्ट्रिकल में हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल में भी कोई बच्चे हों, सेम उनका पेपर भी क्या है हम लोग देंगे। और यहाँ पे गए कि इसने लास्ट में क्या है चेक कर लिया कि मैंने ऑप्शन 4 लगाया था, 4 था या नहीं था, ठीक है। इस तरह से क्या है बच्चा अपना चेक कर लेगा कि क्या है कितना आंसर उसके सही हुए, उसके हिसाब से क्या है वो अपना एनालिसिस करता रहेगा।
तो क्वेश्चंस की क्वालिटी आप चेक ही कर सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी के क्वेश्चंस हम क्या है कवर कर रहे हैं। सेम लाइक आपको क्या है टेस्ट सीरीज़ में भी इसी क्वालिटी के क्या है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये पेपर्स क्या है मेनली एप्लीकेशन पे मिलेंगे और टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पे क्या है मिलेंगे। और अभी बड़ी बात क्या है कि ये आपके लिए क्या है, इनके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये आपके लिए एक तरह से फ्री हम क्या है रखने जा रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम के लिए हो या नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए हो। क्योंकि नॉन टेक्निकल का भी हम क्या है बहुत सारा कंटेंट क्या है अभी बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। जब तक सॉल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि अभी इनमें क्या है सॉल्यूशन ऐड नहीं है, किसी भी इसमें क्या है सॉल्यूशन ऐड नहीं किया गया है, तो अनटिल सॉल्यूशन नहीं आता है ये सारी चीज़ें क्या है आपको एप्लीकेशन से जाकर आप देख सकते हैं एंड ये आपको फ्री मिलेगी और वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं आपके, जितने भी अभी 2022 में प्रीवियस ईयर के जितने 2022 बोलें चाहे 2023 में बोलें, ठीक है, 2023 में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको क्या है कंपाइल करके एक तरह से हम आपके लिए लाएं, चाहे सिविल इंजीनियरिंग के सवाल हो, ठीक है, या फिर नॉन टेक्निकल के जीके जीएस, ताकि करंट अफेयर्स क्या है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये ऐसा हमने एक सोचा है कि क्यों ना बच्चों के लिए ऐसा किया जाए, और अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो वो तो सोने पे सुहागा है ही, और हम उस पर क्या है काम करेंगे। बट नहीं चाहते हैं कि जिन बच्चों के लिए क्या ये भी हेल्पफुल रह सकता है और उस सॉल्यूशन के चक्कर में वो डिले किया जाए, ऐसा हमारा मोटिव नहीं है। क्यों, ना ही तो सॉल्यूशन आ पाएगा और चीज़ें क्या है डिले हों तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है हम निकाल रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो आप अप्रिशिएट करें, और बाकी टेस्ट सीरीज़ आपको वहाँ पर मिल रही है तो जाकर एनरोल कर लें। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी ये भी है कि सर एसएससी जेईई प्री और मेंस दोनों का बैच आप लाइए, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है, तो अभी हम उस पर भी काम करेंगे। प्री और मेंस का दोनों का अगर कंबाइंड आता है बैच, तो देन जो बच्चे क्या है इस बैच में एनरोल कर लेते हैं उनको अलग से क्या है स्पेशल डिस्काउंट क्या है दे दिया जाएगा। वह फिलहाल क्या है ये कुछ चीज़ें थी। अब आगे की तरफ मैं बताता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर वैकेंसी आई, रिवाइज वैकेंसी आई, बहुत सारे बच्चों के क्या है मैसेज आने लग गए कि सर ओवरऑल क्या है 50 सीटें क्या है आपकी बढ़ गई हैं, जिसमें कि क्या है जो सबसे ज़्यादा सीटें बनी हैं वो बनी है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, नियर अबाउट 48 सीट, आई थिंक 46 सीट क्या है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र में बड़ी हैं। और ओवरऑल जो बड़ी हैं वो ऊपर के डिपार्टमेंट में, लाइक जैसे CPWD में कोई चेंज नहीं हुआ है, MES में कोई चेंज नहीं हुआ है, ऊपर के डिपार्टमेंट में क्या है कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ में वहाँ पर चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जो कट ऑफ पे एक बार बोल देता हूँ, जो कट ऑफ मैंने बोला था वो 346 था एंड इट इज़ मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था वो लगभग 2 मार्क्स का या 2 से 3 मार्क्स का था, ठीक है, जो मैंने लिया था। लेकिन ये आप मानकर चलें कि ये मैक्सिमम कट ऑफ CPWD के लिए मैंने बोला है, 2-3 मार्क्स का वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने वहाँ पर बोला था। लेकिन अब नीचे की जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वैकेंसी चेंज हुई है, यहाँ पर आप देखिए कि SC के कितने बच्चे ऐड हो गए, ST के कितने, तो जो लोअर डिपार्टमेंट है उनका क्या है प्रेडिक्शन क्या है चेंज हो जाएगा। ये लोअर डिपार्टमेंट जैसे BRO है, ठीक है, और ये नीचे के डिपार्टमेंट जो हैं इनका क्या है प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है मार्क्स थोड़ा सा कट ऑफ क्या है डाउन हो जाएगा। थोड़ा सा का मतलब मैंने इसमें वेरिएशन वैसे भी ज़्यादा लिया था, मैंने बताया था कि मैंने BRO के लिए ज़्यादा कंसीडर किया था, लेकिन एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर लगभग 60% बच्चे क्या है रैंक आई के ऊपर चेक कर चुके थे, तो इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लेना था। बट तब तक मेरे को ये बात पता नहीं थी कि SC के कितने बच्चे थे और कितने बच्चे चेक कर चुके थे। तो श्योर है कि जो CPWD के लिए जो SC का कट ऑफ रहेगा वो मेरी इस वाली रेंज से क्या है कम ही रहने वाला है SC का, ये मैं ऑलरेडी बता चुका था, ठीक है। बट यहाँ पर जब से ये नीचे के डिपार्टमेंट अगर देखा जाए जो इसमें ऐड हुए हैं SC ST का नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर इधर की तरफ बात करता हूँ मैं, SC ST इधर है, तो यहाँ पर क्या है ये क्या है आपको क्या है कुछ SC ST का 312 313 ये जो मैंने बोला है इससे क्या है नीचे कम रहेगा, तो वहाँ पर क्या है चेंजेस आपको क्या है देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीटें के हिसाब से आप अगर मैं एक मोटी मोटी बात बोलूँ तो लगभग 3 मार्क्स के करीब क्या है आप कम कर लें, ठीक है, तो उतना लगभग क्या है आपको रेंज देखने के लिए मिलेगा। तो यही सारी छोटी छोटी क्या इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में जो मैंने कवर करी है। बाकी डिटेल वीडियो क्या है मैं फिर दोबारा से लेकर आऊँगा, आप चैनल से कनेक्ट रहें और अपने इसी प्यार को क्या है बरकरार रखें। टेक केयर, सी यू सून, बाय।